Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the unicellular and multicellular organisms. It is for class 8th, or we may call it cell number. So first of all, we will look after the unicellular organisms, or those organisms which are made up of single cells. For example, amoeba. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं। तो मसलन है हमारे पास एमोबा। उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बेटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ more than one cell. That means the number of cells in the multicellular organisms ranges from a few cells to a hundreds of cells to a millions of cells. क्या है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक सेल से ज्यादा सेलों के बने हुए होते हैं और कहीं पर ये सौ की तादाद में होते हैं, कहीं पर ये लाखों और अरबों की तादाद में एक एनिमल में मौजूद होती है। तो बेटे देखा गया है कि जो अलगी है इनमें कुछ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होती हैं, यानी अलगी जो है इसमें एक फ्यू सेल से लेकर थोड़ी बहुत सेल से लेकर हंड्रेड्स ऑफ सेल्स तक होती हैं, जबकि एनिमल्स एंड प्लांट्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। तो आप ये जानकर तहज्जुब में पढ़ेंगे कि जो एक न्यूबॉर्न बेबी होती है उसमें तकरीबन 2000 मिलियन सेल्स होती हैं। तो 1 मिलियन 10 लाख होता है बेटे। तो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. For example, is there amoeba, and multicellular organisms are those organisms which are made up of large number of cells, a few to hundreds in algae, millions of cells in animals and plants. A newborn baby bears about 2000 million cells. तो बेटे क्या बात है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो जिनको हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, अलबत्ता उनको हम सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या होती है? ये एक, इसको हम खुर्दबीन कहते हैं उर्दू में। ये एक ऐसा आला होता है जिसमें छोटी चीज को बड़ा करके दिखाई देती है। तो देखा गया है कि सबसे बड़ी एनिमल सेल जो है इट इज ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक एनिमल है, शतरमुर्ग जिसको कहते हैं, इसकी सेल सबसे बड़ी होती है। और एक बैक्टीरियम है माइकोप्लाज्मा, उसकी सेल सबसे छोटी मेजर की गई है, जो जिसकी क्या कहेंगे डायमीटर जिसका है 0.1 माइक्रॉन्स। तो इसके बाद तो कुछ बेटे अलगी जो है, कुछ ऐसी अलगी होती हैं जिनकी सेल्स बहुत बड़ी होती हैं। तो एक एस्टेबलेरिया है, दैट इज अलगी। ये सिंगल सेल का बना हुआ था, लेकिन इसकी सिंगल सेल की जो लेंथ है इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एस्टेबलेरिया जो है ये एक अलगी है, तो इसकी लेंथ जो है एक सेल की लेंथ 10 सेंटीमीटर मेजर की गई है। तो इसी तरह जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनमें भी बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं लंबाई के हिसाब से। तो देखा गया है कि जो एनिमल्स हैं, खासकर ह्यूमन बीइंग्स, इनमें जो लॉन्गेस्ट सेल वो नर्व सेल है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग्स। जो दिमाग की सेल होती है, तो ये सबसे बड़ी लंबी सेल है जिसको देखा गया है नर्व सेल को। तो ये तकरीबन 1 मीटर लंबी होती है ह्यूमन बीइंग्स में। तो कहीं कहीं इससे भी ज्यादा लंबी होती है। तो बेटे जो ब्लड सेल्स हैं ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू द नर्व सेल्स। ब्लड सेल्स स्मॉलर होती हैं। तो
इसके अलावा लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन्स की सेल्स की जो डायमीटर है वो 20 to 30 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। तो ये 20 से 30, चाहे लिवर की सेल हो, किडनी की सेल हो या इंटेस्टाइन की सेल हो, इनका जो डायमीटर है ये 20 से 30 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होता है। माइक्रोमीटर 20 से 30 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होता है। इसके बाद तो कुछ सेल्स बड़ी भी होती हैं, जैसे हमारे पास एक सेल है एग। आपने देखा है एग, मुर्गी का अंडा। तो जो ये एग होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक बीच में इसको होता है येलो, दैट इज योक, उसको योक कहते हैं, और जो बाहर का हिस्सा उसको कहते हैं अल्बुमन और योक। तो ये दो हिस्से इस अंडे के होते हैं। एक बाहर का छिलका होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये भी आप देखेंगे। तो जो शेप है सेल शेप, ये देखा गया है कि अलग अलग सेलों की अलग अलग शक्लें होती हैं। तो ब्लड सेल्स की शक्ल अलग होती है। तो अगर हम देखेंगे ब्लड सेल्स, तो ये थोड़ी इस तरह की होती हैं, गोल होती हैं। ये नर्व सेल्स देखेंगे तो ये ब्रांचेड होती हैं। इसी तरह मसल सेल्स जो होती हैं वो इस तरह कुछ ऐसी होती हैं, वो साइडों से पतली और बीच में मोटी होती है। तो जो ये नर्व सेल्स होती हैं इनमें ब्रांचेस होते हैं जो कन्वे द मैसेजेस, एक जगह से दूसरी जगह ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो बेटे आपने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेलों के बने हुए होते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं या एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी सबसे बड़ी सेल्स होती हैं, जैसे ऑस्ट्रिच एग है, उसमें सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल है। या माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियम है, इसकी सबसे छोटी सेल होती है। तो कुछ एल्गी सेल्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक की होती है, और कुछ की छोटी भी होती है। तो ह्यूमन सेल्स में देखा गया है, ह्यूमन बीइंग्स में देखा कि नर्व सेल सबसे लंबी सेल है, और इसकी लंबाई जो है 1 मीटर तक देखी गई है। जबकि लिवर सेल्स या किडनी सेल्स या लिवर, किडनी या इंटेस्टाइन सेल्स की जो डायमीटर है वो 20 से 30 माइक्रोमीटर तक देखा गया है। तो जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो ये आपने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली सेल्स के बारे में, तो बाकी बसला।